हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग में। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज में कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का प्रश्न जो है उम्मीदवार संबंधित है, यानी एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, एक को कुछ प्रतिशत दे देता है, इतना प्रतिशत मत मिला, और दूसरे को इतना मिला, वो इतने वोटों से जीत गया, इतने वोटों से हार गया, तो कुल मत निकालना रहता है। तो वैसे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आज का प्रश्न जो कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और 640 मतों से जीत गया, तो इस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। देखिए, कह रहा है कि एक चुनाव में दो ही उम्मीदवार थे, है ना। तो दो उम्मीदवार मान लेते हैं, एक है और दो हो गया, है ना। जब कम समय में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कहा जीतने वाला 54 प्राप्त किया, पहला को मिला 54%, है ना। तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला होगा। तो देखिए, कुल मत तो प्रतिशत में 100 होता है, तो एक को 54 मिल गया, तो जो शेष रहा होगा वह दूसरे को मिला होगा। तो दूसरे को कितने मिलेगा, तो हो जाएगा 46%, है ना। 46% होगा, दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, यानी 100% हो गया। यानी जीतने वालों को 54% मिला और हारने वालों को 46% मिला होगा। तब आगे क्या कहा है कि वह 640 मतों से जीत गया, 640 मतों से जीत गया। तो प्रतिशत में देखेंगे ये कितना से जीता है। तो देखिए, जो उम्मीदवार प्रतिशत में जितना अधिक प्रतिशत लाएगा उतना ही प्रतिशत से जीतेगा। तो इसका 54 है और इसका 46 है, तो देखिए कितना ही अधिक है। तो ऐसा कर लेंगे, 14 में से 6, तो 14 में से 6 जगह 8, है ना। अभी बच गया 4, 4 में से 4 के कट गया, यानी 8% से जीत रहा है। लेकिन कल 640 मतों से जीता है, इतना बराबर 640 मत लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि 8% जीता हुआ बतला रहा है, लेकिन जीता हुआ 640 मत है, तो लिखेंगे 8% बराबर 640। तो देखिए, 8 से कट जाएगा 8 8 64, 80 92, यानी 1% का मान कितना हो गया, 1% के मान हो गया 80 मत, यानी 1% बराबर 80 मत आया। तो कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। चुनाव में कितना मत डाला, तो कुल मत 100% डाला था, है ना। क्योंकि 100% होता है कुल मत, तो 1 बराबर 8, 1 बराबर 80, तो 100 बराबर 80 गुने 100 कर देंगे, यानी 8000 मत हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, तो ऑप्शन में डी आंसर सही है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इसी तरह से अनुपात समानुपात के मेथड से कम समय में हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न को हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए और चुनाव में डाले गए कुल मतों के 35% मत प्राप्त कर एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया, तो कुल डाले गए मत थे। कुल कितना मत डाला गया, देखिए प्रतिशत है, तो प्रतिशत में कुल मतों की संख्या हम लोग 100 मान के चलते हैं कि कुल मत 100% हुआ। देखिए, यहाँ पर दो उम्मीदवार हम लोग लिख लेंगे, एक उम्मीदवार है और दो उम्मीदवार है, ठीक है। पहला को कितना मिला, तो 35%, तो 35% पहला उम्मीदवार को मिला, है ना। तो दूसरा को कितना मिला है, तो शेष दूसरा को मिला, तो 65% दूसरा को मिला, है ना। तो 35 और 65 कर लेंगे, 100% कुल मत हो गया। तो कहा है कि 35% प्राप्त किया, तो वह कितना से हारा है, 15,000 मत से, 15,000 वोट से हार गया। तो प्रतिशत में कितना हारा, देखिए 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 30% से हार गया, 30% से हार गया। देखिए, मत में कितना हारा, 15,000 मत से हार गया। तो 30 बराबर 15,000, तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 3 से काट देंगे, 3 5 15, 500 मत हो गया। तो 1% का मान कितना हुआ, 1% बराबर हो गया 500 मत, यानी 1% के मान आया 500 मत। कुल कितना मत पड़ा, तो कुल डाले गए मत होता है 100%,
है ना, 100% होता है कुल, यानी कुल मत जो हुआ वो 100%। तो 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर 500 में 100 से गुना करेंगे, 2 को 0 इस पर और बैठ जाएगा, इतना मत आंसर हो जाएगा, यानी 50,000। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है, कह रहा है इसमें एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी फेल कर गया। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से और न्यूनतम पास अंक से 48 अंक अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है सो निकालना है। देखिए कम समय में हम लोग अनुपात और समानुपात विधि का प्रयोग करके कैसे निकालेंगे। 2 गो परीक्षार्थी है, 1 और 2 यहाँ लिख लेते हैं, 2 परीक्षार्थी है, 1 2 लिख लिए। पहला को कितना अंक मिला, तो पहला को 23% अंक मिला, पहला को 23% अंक मिला, लिख लिए। दूसरा को कितना प्रतिशत मिला, तो दूसरा को 35% अंक मिला है, दूसरे को 35% अंक मिला है। यानी प्रथम विद्यार्थी को 23% अंक लाया और दूसरा विद्यार्थी है 35% अंक लाया। लेकिन इसके साथ में क्या कहा है, पहला विद्यार्थी जो 23% अंक लाता है वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है। 36 अंक अनुत्तीर्ण का अर्थ हुआ कि जितना मार्क्स चाहिए था पास होने के लिए उससे वो 36 अंक पीछे रह गया, कम लाया, यानी -36 लिख लेंगे, यानी 36 अंक वो पीछे ही रह गया, है ना। लेकिन दूसरा जो है वो 35% लाया है, वह पास अंक से, जितना पास अंक चाहिए था उससे वह 48 अंक ज्यादा ले आना, यानी ये 48 अंक प्लस में है ना, यानी ये 48 अंक प्लस में है, यानी ये 48 अंक पास से ज्यादा लाया और ये पास से 36 कम लाया। तो देखिए दोनों में हम देखेंगे प्रतिशत में अंतर कितना प्रतिशत का है, दोनों में देखेंगे प्रतिशत में कितना अंक है। देखिए ये 23% लाया है और ये 35% लाया है, तो ये कितना अंतर है दोनों में। दोनों में अंतर देखेंगे तो 5 में से 3 गया 2 और ये हो गया 3 में से 2 गया 1, यानी 1 हो गया, यानी 12% का अंतर है। अंतर हम देखेंगे दोनों में तो 12% अंक का डिफरेंट चल रहा है। लेकिन अब अंकों में देखेंगे अंक में कितना का डिफरेंट है। देखिए एक पीछे है 36 अब एक आगे चला गया है 48, तो 2 जाति का रहेगा, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो अंतर होता है, दोनों को जोड़ देंगे वही अंतर होगा। तो अंतर कितना होगा 8 6 14, 14 की 4 हाथ से 1 4 3 7 अब 1 8, है ना। 84 अंक का अंतर है। देखिए प्रतिशत में 12% का अंतर है, एक अंक में 84 अंक का अंतर है। देखिए 12 7 84 7 बार में, यानी 1% का मान कितना हो गया, 1% का मान हो गया 7 अंक होगा 1% के मान। तो हमको बोल रहा पूर्णांक कितना है, पूर्णांक निकालना है। तो पूर्णांक कितना होता है, पूर्णांक होता है 100% का, है ना। तो देखिए 1% बराबर 7 अंक, तो 100% बराबर कितना होगा 700 अंक हो गया, यानी 700 अंक का पूर्णांक का आंसर हो जाएगा 700। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में राम ने 28% अंक प्राप्त किया तथा 14 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी फेल रहा। इसी परीक्षा में उसकी बहन ने 32% अंक प्राप्त किया, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक बतावे। यानी ये भी सवाल जो है पीछे जैसा ही है, पिछला सवाल हम लोग जिस प्रकार बनाए हैं ठीक ये भी सवाल उसी तरह से बन जाएगा। यहाँ पर कह राम जो है आर फॉर राम लिख लेते हैं, और उसकी बहन है ना, उसकी बहन है। राम को कितना मिला, तो राम को 28% अंक मिला, यहाँ लिख लेंगे 28% अनुपात। उसकी बहन को कितना मिला, तो उसकी बहन को मिला है 32%, यहाँ 32% लिख लेंगे। आगे क्या लिखा है, तो राम के साथ में लिखा है कि 14 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी जितना पास अंक था
जितना उत्तीर्णांक था उससे 14 कम लाया, यानी -14, यानी 14 अंक पीछे ही रह गया। ठीक है। उसके बहन के बारे में बोला है कि वह 32% अंक प्राप्त किया और वह उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है, यानी +18 में रहा, यानी 18 अधिक लाया। +18 का मतलब वह 18 अंक ज्यादा रहा। अब देखेंगे दोनों में, राम में और उसकी बहन में प्रतिशत में कितना का अंतर है। तो राम ने 28% लाया, उसकी बहन ने 32% लाया, तो 28 और 32 का अंतर देखेंगे तो 4% का अंतर है ना। अंतर जो है 4% का है, लेकिन अंक में अंतर कितना है, तो ये 14 कम लाया और ये 18 अधिक लाया, तो दोनों का अंतर करेंगे तो दोनों अलग अलग जाति का रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में रहेगा, तो अंतर होता है जोड़ करके। दोनों माइनस में ही रहेगा या दोनों प्लस में ही रहेगा तो अंतर होता है घटा करके। यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, तो अंतर जोड़ देंगे तो 8 4 12 और 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 32 अंक का अंतर है ना। तो 4 बराबर 32 अंक है ना, 4 से काट देंगे 32, 8 बार में कटेगा, 1% के मान हो गया 8 अंक। तो कह रहा है पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक तो 100% होता है, तो 100% बराबर कितना होगा 800 अंक, आंसर हो जाएगा। यानी उस परीक्षा का पूरा पूर्णांक कितना था 800 अंक था। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा ए एक परीक्षा में 28% अंक प्राप्त किंतु 24 अंकों से असफल हो गया, बी इसी परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किया तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 84 अंक अधिक है, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है। देखिए अभी हम लोग जो भी सवाल पढ़ते थे उसमें परीक्षा का पूर्णांक पूछता था कि कितने का परीक्षा हुआ, लेकिन इस परीक्षा में उत्तीर्णांक पूछा है, यानी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने पर पास होंगे उस अंक को प्राप्त करना है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा ए जो है 28% लाया, तो 28% लिख लेंगे। और बी के बारे में क्या बोला है, तो बी जो है ये लाया है, यहाँ पर लिखा है 52% बी लाया है ना। अब देखना क्या करना है, ए के बारे में बोला वह 24 अंकों से असफल रहा, यानी फेल रहा, तो यहाँ -24 लिख लेंगे है ना, फेल रहा। और बी के बारे में बोला कि वह 84 अंक अधिक लाया, यानी पास से 84 अधिक रहा, ये +84 रहा है ना, 84 प्लस में रहा है ना। अब देखेंगे दोनों का अंतर देखेंगे कि अंतर कितना है, तो प्रतिशत में अंतर पहले हम लोग देख लेते हैं। ये 52 ही, अब 28 है, तो 12 में 60 गया 4 में 2 गया 2, यानी 24% का अंतर रहा प्रतिशत में, लेकिन अंकों में अंतर कितना रहा, तो माइनस में है प्लस में है, तो अंतर यहाँ पर जोड़ करके होगा, तो जोड़ देंगे 4 4 8 हो गया, 8 2 10 हो गया है ना, यानी 24% बराबर 108 अंक हो गया। तो हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है परीक्षा का उत्तीर्णांक। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक है तो पहले हम 1% का मान निकालते हैं। तो देखिए 12 से काटेंगे तो 12 दूनी की 24, 12 से काटेंगे 12 9 108, यानी 1% का मान देखा जाए तो कितना हो गया 9/2 अंक, 9/2 अंक हो गया, यानी 1% का मान आया 9/2 अंक। हमको निकालना है उत्तीर्णांक निकालना है। देखिए उत्तीर्णांक कैसे हम लोग निकाल लेंगे, देखिए उत्तीर्णांक निकालना है तो देखिए किसी में मान में हम बैठा देंगे, ए में या तो बी में। ए में यदि बैठाएंगे तो ए के बारे में बोला गया है कि ये 28% अंक लाया है और 24 से फेल कर गया, तो क्या करेंगे 28% का मान निकाल करके उसमें 24 कर देंगे तो उत्तीर्णांक आ जाएगा। या बी में यदि बैठाएंगे तो 52% का मान निकाल करके ये 84 अंक अधिक लाया है, तो उत्तीर्णांक लाने के लिए 84 कम करना होगा। ऐसे हम ए में बैठाते हैं, देखिए 28% के मान कितना हो जाएगा, तो 28 गुना 1% का मान 9/2, तो 28% का हो गया
9/2 गुना कर देंगे। और इसमें 24 कम लाया है तो 24 और लाएगा तब पास करेगा, तो इसमें 24 और जोड़ देंगे। बस यही हो गया, हल कर देंगे। 2 से काटेंगे 14 बार में, है ना। 14 9 26 से 126 प्लस 24 कितना हो गया 150 अंक। यानी उस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना हुआ 150 अंक। यानी कोई विद्यार्थी 150 अंक लाएगा तो वह पास करेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज में उम्मीदवार वाले प्रश्न और परीक्षा में पास फेल वाले प्रश्नों को देखा। तो यदि आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चे जो हैं इस चैनल के से लाभ ले सके।